क्या पढ़ेंगे? तुल्य भिन्न के बारे में खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक? तो सबसे पहले हम लोग तुल्य शब्द क्या है, ये तुल्य शब्द को समझते हैं। क्या तो तुल्य माने होता है लगभग बराबर। तुल्य माने क्या? लगभग बराबर, जो देखने में एक जैसा नहीं है लेकिन लगभग बराबर है, इसी को क्या कहते हैं? तुल्य कहते हैं। जैसे कि मान लो देखने में एक जैसा नहीं हो लेकिन वो लगभग एक ही जैसा हो, बराबर हो, उसको क्या कहेंगे? तुल्य भिन्न कहेंगे। जैसे कि इसको उदाहरण से समझ सकती हो, और दोनों देखो, जैसे कि ये दोनों विद्यार्थी है, ये दोनों देखने में तो एक जैसा नहीं है। ये व्हाइट उजला कलर का कपड़ा पहनी हुई है, ओढ़नी डाली हुई है, ये गुलाबी कलर का जो भी कलर है कपड़ा पहनी हुई है, तो पहनी अलग अलग कपड़ा है लेकिन देखने में तो है ना देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन है तो दोनों विद्यार्थी है और है दोनों लड़की ही, दोनों बराबर हुई, तो उसी को तुल्य कहते हैं। देखने में एक जैसा नहीं लगे लेकिन दोनों होता है बराबर, उसी को क्या कहते हैं? तुल्य कहते हैं। जैसे ये दोनों लड़की है, कपड़ा अलग अलग पहनी हुई है लेकिन जो है दोनों क्या है? लड़की है, दोनों विद्यार्थी ही है, तो देखने में अलग अलग लग रहा है लेकिन दोनों बराबर है, दोनों विद्यार्थी है, तो इसी को कहते हैं तुल्य। जाओ, भिन्न भी ऐसा ही होता है, देखने में अलग अलग लगेगा लेकिन दोनों है एक, उसी को क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे कि देखो 2/3 है, क्या है? 2/3 है। हाँ, पहले भिन्न तरीके से समझ लो। जो भिन्न क्या a/b के रूप में लिखा हो, मतलब बटा के रूप में लिखा हो, ऐसा a/b, हाँ, बटा के रूप में लिखा हो। a माने कोई संख्या होगा a की जगह पर और b की जगह पर भी कोई संख्या होगा तो बटा में लिखा और नीचे में b जो है ना 0 के बराबर नहीं हो, मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, इसी को भिन्न बोलते हैं। तो देखो a/b में लिखा है ना 2/3 है ना, और नीचे में 0 नहीं ना है, ये भिन्न हो गया। ठीक, इतना समझ में आया? अब हम इसको कहेगा, आपके किताब में सवाल है जो इसको तुल्य भिन्न, इसका 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो तुल्य भिन्न मतलब देखने में इसी के जैसा होगा, इसी के जैसा, लेकिन देखने में केवल अलग अलग होगा। ठीक, तो देखो हम लोग करते हैं। तुल्य भिन्न लिखने का तरीका है ऊपर और नीचे, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा कर देंगे ना, तब जो प्राप्त होगा उसी को तुल्य भिन्न कहते हैं। तो क्या चीज से गुणा कर दें बताओ? 2 से गुणा कर दे और नीचे भी 2 से गुणा कर दे। 2 को 2 से गुणा किए क्या हो गया? 4 और 3 को 2 से गुणा किए तब 6। तो देखो हमको 2/3 था ना, इसका तुल्य भिन्न लिखना था ना, इसका तुल्य भिन्न क्या लिखा है? 4/6। ये दोनों एक ही है, खाली देखने में अलग अलग लग रहा है, समझे? लेकिन दोनों एक ही है, क्योंकि देखो इसको जब भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, फिर 2/3 आ गया ना। इसलिए इसको तुल्य देखने में अलग अलग है लेकिन वो तुल्य है, माने लगभग बराबर है। अब देखो एक तो हो गया, अब फिर कहता है 4 लिख लेते, एक और लिख लेते हैं क्या? तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, क्या? अलग अलग संख्या से। तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9। देखिए ये भी 6/9 भी है ना, इसी के बराबर है, देखने में अलग अलग है लेकिन लगभग बराबर है। इसी तरह से 4 कहता है ना, तो हम लोग एक और निकाल लेंगे, इसको क्या चाहिए? 4 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम लोग एक और कर लेंगे, 2/3 को ऊपर और नीचे 5 से गुणा कर देंगे। हाँ, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। तो देखो ये 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 सब देखने में एक ही जैसा, देखने में अलग अलग है लेकिन सब लगभग एक ही जैसा है। क्यों पता है? देखो इसको लिखेंगे 2/3 सबसे पहले था ना, उसके बाद हमको 4/6 मिला ना, उसके बाद क्या 6/9 मिला ना, उसके बाद क्या मिला 8/12 मिला ना, और बाद में 10/15, बाद में क्या मिला 10/15। अब देखो ये अलग अलग है ना देखने में, लेकिन ये सब लगभग एक ही जैसा है। क्यों पता है? देखो इसको फिर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। देखो सब क्या आ गया? 2/3 आ गया ना, 2/3। देखो ये क्या हो गया? 2/3।
3, ये भी क्या आ गया 2/3, ये भी क्या आ गया 2/3, और ये भी क्या आ गया, ये भी आ गया 2/3। देखो सब अलग अलग देखने में लग रहा था, लेकिन हम लोग फिर से उसको भाग किए ऊपर और नीचे, तब जैसे फिर वही संख्या आ गया ना, तो इसी को कहते हैं तुल्य भिन्न। हम लोग क्या सीखे, इसका तुल्य भिन्न अगर निकालना हो, हम लोग ऊपर और नीचे एक ही संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, तुल्य भिन्न मिल जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया? चलो तुल्य भिन्नता हम लोग बना लेंगे। हाँ, अब उसके बाद हम लोग क्या समझते हैं, तुलना करना भिन्न का। हाँ, क्या समझते हैं, इसको आप लोग लिखिएगा, लिखिएगा, हो जाएगा, बन जाएगा। हाँ, तो एक बार बड़ा छोटा सिखा देते हैं, उसके बाद फिर दोनों बनवा देंगे, ठीक। इसको मिटा दें।